हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपकी पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस समय पर आपको डीप ब्रीथ करना है और रिलैक्स करना है अपने आप को, और उसके बाद इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने के लिए आप 555 ज़रूर लिखिएगा, और जो लोग कनेक्ट होंगे ज़रूर उन तक एनर्जी पहुंचेगी, उन तक उनके जवाब पहुंचेंगे, उन तक उनके पर्सन की एनर्जीज पहुंचेगी। जो नहीं कनेक्ट होते हैं, सिर्फ रीडिंग देखते हैं और जो है ग्रेटफुल नहीं रहते हैं या यूनिवर्स को थैंक यू नहीं करते हैं, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। इट्स अप टू यू। आप कनेक्ट कीजिएगा तो ज़रूर आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं जेमिनाई पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, जेमिनाई पर्सन की एनर्जीज थोड़ी सी टेंस्ड है। केल्टिक क्रॉस के थ्रू मैं चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। और यहाँ पर जो है आज ना, जो ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में आ रहा है, रिलेशनशिप के बीच में ब्लॉकेज जो आ रहा है, उस ब्लॉकेज के लिए आप क्या कर सकते हो वो मैं क्या क्योर किया जा सकता है आपकी तरफ से, वो भी चेकआउट करने वाली हूँ। ठीक है, सो पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। पर्सन पता नहीं रिजेक्टेड या बोर्ड फील कर रहे हैं, और हो सकता है ये रिश्ते के लिए है, हो सकता है ये इनकी अपनी लाइफ के लिए है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर एक इंसान जो है बहुत प्रैक्टिकल चल रहा है, जहाँ पर इनको इनकी मेहनत के रिजल्ट चाहिए, जहाँ पर ये अपने लाइफ में मनी टेंजिबल चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जो रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, जो बोर फील कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं कि मतलब उनको पैसे की कमी है। नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है, करियर की कोई कमी नहीं है, इमोशनल बोरिंग फील कर रहे हैं। एक क्योंकि ना बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है, ये देखो। तो है ना, इमोशनली हो सकता है, जैसे ज़रूरी नहीं है जिसके पास पैसा है वो खुशी है ना। कहीं ना कहीं कुछ लोग चाहिए होते हैं लाइफ में, कुछ मोमेंट्स चाहिए होते हैं लाइफ में जो हैप्पीनेस फील कराते हैं। सिर्फ पैसा खुशी नहीं देता है, ये बात है। हाँ, पैसा बहुत ज़्यादा, बहुत सारी खुशी देता है। मैं 3D लेवल पर जीती हूँ, मेरे को पता है आप सबकी भी एक ज़िंदगी है, सबको मटेरियल वेल्थ चाहिए। बट हर किसी के लिए ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। तो यहाँ पर इमोशनली हैप्पीनेस नहीं है, बट पैसे के रिगार्डिंग कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, यहाँ सोसाइटी लेवल पर भी कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, जो होता है ना कि मैं एक प्रेशर होता है ना सोसाइटी को, मैं ये बन के दिखाऊं, मैं ये कर लूँ, लोग मुझे बहुत माने, मेरी बहुत रिस्पेक्ट हो, और मुझे बाउंडेशंस में ना बनना पड़े सोसाइटी की, कुछ ऐसा है अभी राइट नाउ में। ओके, इस रिश्ते के लिए क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की? रिश्ते के लिए एनर्जी है 2 ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारी एनर्जी है जेमिनी। आपके पर्सन, मैं मैं चुप हो गई हूँ बिल्कुल, मतलब एकदम से माई हार्ट इज फुल, वो वाली एनर्जी की। बड़ा बड़ी प्यारी एनर्जी है, रिकनसाइल करना, एक इनिशिएट लेना, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना, इस रिश्ते को अभी रोकना, ये रिश्ता ख़त्म ना हो, इस रिश्ते में यूनियन, इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग, इस रिश्ते में इमोशनली बहुत इन्वॉल्व होना, इस रिश्ते को रोमांटिसाइज करना, इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना। और यहाँ पर हाथ में हाथ है तो फॉर श्योर यहाँ पर ये नहीं चाहते इस रिश्ते को टूटता हुआ देखना। दे वॉन्ट टू होल्ड, एक है ना कि इसको रोकना है, इस रिश्ते को रोकना है, इस रिश्ते को जाने नहीं देना, है ना। और मैंने अभी बोला भी था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, कुछ लोगों के लिए इमोशनली कनेक्टिविटी चाहिए, तो वही इमोशनल कनेक्टिविटी ये इस रिश्ते में फील करते हैं। इनको लगता है कोई तो सोल कनेक्शन है, तो ये सोल कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, ये कुछ तो पास्ट लाइफ का है, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, इस रिश्ते को आगे लेके जाया जा सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। एंड ओ माय गॉड जेमिनी, गॉड ब्लेस यू। थू 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 यहाँ पर
रिश्ते के लिए भी कितनी प्यारी ऊर्जा आई है, और यहाँ पर रिश्ते के लिए प्यारी ऊर्जा आने के बाद आपके लिए जो करंट फीलिंग है, दैट इज रिकंसिलेशन फॉर श्योर, स्टेबिलिटी फॉर श्योर। आप दोनों के बीच में मैं बोलूँगी शिव शक्ति जैसा ये एक एनर्जी फील करते हैं। इनको लगता है ये अधूरे हैं आपके बिना। जब आप आते हो, जब आप होते हो, तो दे फील कंप्लीट। और मुझे पता है मैं बहुत बॉलीवुड साउंड कर रही हूँ, बट ये आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं वो बतानी पड़ेंगी। टेम्परेंस कार्ड में क्या है ना, मून और सन को दिखाया गया है। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप। मून ऑन और सन ये भी बताता है कि आप बहुत ऑपोजिट हो, बहुत ऑपोजिट। कोई लेना देना नहीं है, मिलते नहीं हो, 1% भी नहीं मिलती तुम्हारी दोनों की थॉट्स, बट फिर भी कंप्लीट फील करते हैं आपके साथ वो, उनके साथ आप। तो क्योंकि हम उनकी एनर्जी देख रहे हैं, तो यहाँ पर है कि वो आपके साथ बहुत कंप्लीट फील करते हैं। यहाँ पर ये अपने लाइफ में आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट। ये रिश्ता भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर आप इनसे किसी तरीके की कुछ हेल्प लेते हो ना, तो दे फील प्राउड, बहुत अच्छा फील होता है उनको लगता है अरे मेरी ज़रूरत पड़ी इस इंसान को। और ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं बोलूँ भाई ईगो वाला, नहीं। ये एक ऐसा है कि जैसे यार किसी से नहीं पूछा, किसी से सपोर्ट नहीं लिया, देख मेरे से सपोर्ट लिया, मुझ पर अभी भी ट्रस्ट है, मुझसे अभी भी बात करता है ये इंसान, तो एक वो खुशी होती है ना, ये वो एनर्जी है। अर्कएंजल माइकल बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं आपके पर्सन की टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ना ये बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को आपके साथ, और करंट फीलिंग्स यही है कि इनको लगता है कि इन्हें अपने आप को हील करके, बैलेंस करके और आपसे कनेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये एनर्जी जुपिटर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, और जुपिटर कहीं ना कहीं वाइज ऊर्जा को बताता है। तो वाइज होना, स्पिरिचुअल होना, और किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में कहीं ना कहीं एक अटेंशन आना, वो चीज़ें आने लगी है इनके अंदर। जैसे ना 10 लोगों से रिश्ता रहा और किसी के साथ भी ज़्यादा सीरियस नहीं रही, यहाँ पर एक सीरियसनेस आ रही है, ठीक है। 10 वैसे ही बोल दिया, टेंशन मत लेना, मैंने जस्ट एक बात करी है 10 लोग ऐसे, ज़रूरी नहीं है 10 लोग ही है। नंबर 5 की ऊर्जा से ना यहाँ पर मैं बोलूँगी कम्युनिकेशन, बहुत ही बैलेंस्ड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। पता नहीं मुझे क्यों कोई गुरु मेंटोर ऐसा लग रहा है, कोई आपको गुरु मेंटोर मानता है, आपको मतलब बहुत हीलर मानता है। उन्हें ऐसा लगता है आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप इनको हील करते हो या आप इनको बहुत समझाते हो, बहुत वाइज आप हो, ठीक है। माइंडसेट इज फूल कार्ड, मैं शुरू से अब तक बोल रही हूँ, वो यहाँ पर इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते। माइंड भी ये कहता है टेक अ रिस्क, टेक अ लीप ऑफ फेथ, आगे बढ़, हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं, हो सकता है कुछ कामयाबी ही मिल जाए। तो यहाँ पर माइंडसेट भी ये कहता है कि वो जीना चाहते हैं आपके साथ फुल ऑन। मतलब यहाँ पर एक फूल की एनर्जी ऐसी है कि पूरी दुनिया ना सीरियस करने में लगी हुई है एक इंसान को अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर ये इंसान के दिमाग में ये है कि उसको आपके साथ ज़िंदगी जीनी है, और ऐसे जहाँ पर कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई बहुत सीरियस ऊर्जा नहीं है। आप फन लेवल पर रिश्ते निभा रहे हो, आप बहुत एक दूसरे को हील कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को जो है बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी मोटिवेट कर रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो उसके माइंडसेट में ऐसी एनर्जी है कि फूल कार्ड के साथ वो एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन अननोन में चलना चाह रहे हैं, मतलब उनको नहीं पता कल क्या होगा, बट उनका माइंड कहता है कि आज में जी लो, नाउ मोमेंट में जी लो, इस समय को जी लो, ठीक है। माइंड कहता है एक न्यू बिगिनिंग कर ले, माइंड कहता है आज इस इंसान से बात कर ले, माइंड कहता है आज इस इंसान की तरफ इनिशिएट ले, ठीक। देन वी हैव द कार्ड फॉर डिज़ायर, मैंने बोला नाउ मोमेंट। इनकी डिज़ायर इतनी सारी है ना कि जहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर डिज़ायर को बताना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ये फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं, ये यूथफुल एनर्जी चाहते हैं आपके साथ, ये आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये बहुत सारी कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपके साथ वेकेशन पे जाना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। ये बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो शी इज़ फीलिंग हैप्पी, है ना। तो यहाँ पर ये अभी प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं। डिज़ायर यही है कि प्लेफुलनेस के साथ ये रिश्ता निभे। इस रिश्ते को बहुत सीरियस मत बनाओ, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को बाउंड्रीज में मत लेकर जाओ, ठीक है। जस्ट बी यू, बहुत परफेक्शन में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पेज ऑफ वॉन्स
ये बताता है कि आपके मैसेज का भी वेट कर रहे हैं, कि इनकी डिज़ायर है कि आप इनको अप्रोच करो, आप इनको मैसेज करो, आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव द इंटेंशंस। इंटेंशंस में मून की एनर्जी है। मून जो इंटेंशंस है ना, वो अगर देखा जाए तो इनकी इनकी इंटेंशन ये है कि ये थोड़ा सा अभी और जानना चाहते हैं आपको, और ये अभी इस रिश्ते को बहुत पब्लिकली मैं बोलूँगी अनाउंस नहीं करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर मून ये भी बताता है कि ये आपके साथ एक घर बनाना चाहते हैं, अपना एक घर, अपनी एक दुनिया, ठीक है। बट यहाँ ना मून है। अब मून कभी तो कोई शेप होती है, कभी कोई शेप होती है, विच मीन्स की फ्लक्चुएशन है यहाँ पर। इंटेंशंस कई बार चेंज होती रहती हैं, इंटेंशंस कई बार इनके मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो अभी की अगर इंटेंशन देखी जाए तो वो यही है कि उनको आपके साथ एक घर बनाना है, उन्हें आपको और जानना है, उन्हें और डेप्थ में अभी आपके साथ, है ना, ज़िंदगी जीनी है। बट यहाँ मुझे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जैसे मन मन कहीं ना कहीं ये बताता है कि जैसे इस इंसान को अपने मन की सुननी है, इसका मन क्या कह रहा है, इसकी इंट्यूशन क्या कह रही है, ओके, दूसरों की बातें नहीं सुननी है इसको। ये एनर्जी है यहाँ पर। ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के बीच में? एस ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, कम्युनिकेशन लैक करेगा, तब तक कुछ भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आएंगी नहीं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ इंसेस्ट्रल भी कुछ है प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ, मतलब इनका हो सकता है कुछ इनकी फैमिली में भी रहा हो, ठीक है। एंसेस्ट्रल कोई है यहाँ पर चीज़ें, ठीक है। दूसरा, ये ना सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, और कहीं ना कहीं डॉट जोड़ते रहते हैं, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो चीज़ें यहाँ पर गलत हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन आई थिंक मैं बता चुकी हूँ। दूसरा यहाँ पर ना एक ये है कि ये चैलेंज नहीं लेना चाहते। जो चल रहा है चलता रहे, जैसा चल रहा है चलता रहे, उनको बहुत चैलेंजेस लेने नहीं है लाइफ में। ये भी एक ब्लॉकेज हो सकती है यहाँ पर। क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि शायद कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वहाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेकर आया जा सकता है। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस की कमी है कि आप क्लियर नहीं बात करते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन नहीं रखते हो, आप अपना स्टैंड नहीं लेते हो, आप अपनी बात को रखने से थोड़ा सा कतराते हो, तो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। और अगर यही आपके पर्सन की एनर्जी है तो देखो, उनको तो मैं समझाने जा नहीं सकती, मैं तो आप ही को बता पाऊंगी। बट उनकी एनर्जी अगर ऐसी है, वो आपसे बात करें, जब भी वो आपसे बात करें, कभी भी बात हो, तो उनको स्पेस दो बात करने का, उनको अपनी बात रखने दो, उनको और जगह दो कि बात हाँ करो, और बात करो, और बात रखो अपनी। क्योंकि उनको जब आप कट करते हो ना बीच में, तो वो अपनी बात कहते कहते रुक जाते हैं, या वो अपना सच नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन आपके पर्सन का, द टावर। टावर को मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि टावर चेंज की बात कर रहा है। अब ये कैसा चेंज है, लेट्स चेक। टावर क्या कह रहा है यहाँ पर यूनिवर्स? टावर कार्ड क्यों है यहाँ पर? टावर कार्ड कहता है कांटेक्ट आ सकता है कुछ लोगों के लिए, ये कांटेक्ट विद इन 1 मंथ आ सकता है, उससे पहले मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। देन वी हैव द इमीडिएट फ्यूचर, द वर्ल्ड कार्ड। वाओ, द वर्ल्ड कार्ड से देखा जाए तो यहाँ पर एनर्जी है कंप्लीशन की। आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। विद द मजिशियन कार्ड एंड द टावर कार्ड, यहाँ पर यही है कि चेंजेस आएंगे आप दोनों की स्थिति में, ठीक है। और जो भी ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट होंगी, बट समय के साथ। द वर्ल्ड ये भी कहता है कि आप लोगों के रिश्ते में सक्सेस ज़रूर है, बट ये थोड़ा सा समय के साथ होगा, क्योंकि ये सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न थोड़े से डिलेज भी बताता है, थोड़े नहीं ज़्यादा ही बताता है, डिलेज जुड़ा हुआ है सैटर्न के साथ। तो यहाँ पर ऐसा है कि समय लग सकता है इस चीज़ को। अगर आप इतना पेशेंस रख सकते हैं तो आप रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए विद इन 1 मंथ अनएक्सपेक्टेडली इस इंसान का कांटेक्ट आ सकता है, और ये किसी फेक नंबर से भी आ सकता है, फेक आईडी से भी बातचीत हो सकती है, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर जेमिनी आपको? आई एम ट्राइंग, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। ये परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा आपके बिना। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। है कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है, मैंने बोला ही है 2 ऑफ कप्स के साथ। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ये एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर भी है ऐसा कि ये रोकते हैं अपने आप को, डिफेंसिव हैं थोड़े से, ठीक है। वो आपको जाने नहीं देना चाहते, मैंने बोला उन्होंने आपको होल्ड किया हुआ है, तो भाई ये तो मैसेजेस में भी कंफर्म हो रहा है, ठीक है। जेमिनी, पर्सन ऑन योर माइंड।
यहाँ पर ESRGMFQGKYN पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द डेथ, यहाँ पर एंडिंग्स दिख रही हैं और बहुत कंट्रोल था किसी का, वो कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। ये स्पेल भी हो सकता है, ये अटैचमेंट भी हो सकती है। यहाँ पर एंडिंग्स दिख रही हैं मुझे। और 6 ऑफ कप्स ये बताता है ये कुछ लोगों के लिए इसलिए भी है कि कोई पास्ट लाइफ कुछ कर्मा था जो अब यहाँ ख़त्म हो रहा है। पास्ट लाइफ की कुछ इनकी, ठीक है ना, कुछ इनका था, ऋण इनका एक दूसरे पर था, वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। देन वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। मुझे ज़्यादातर लोगों ने ना अटैचमेंट लग रही है कि कुछ अटैचमेंट थी यहाँ पर जिसका अब यहाँ अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, फैमिली बहुत गिल्टी है, बहुत रिग्रेट में है, फैमिली को कहीं ना कहीं बहुत प्रेशराइज हो सकता है, फैमिली फील कर रही है। 5 ऑफ कप्स, येस, कॉन्फिडेंस बहुत लो है इनका। इनको ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, थोड़ा मैं बोलूँगी थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही कुछ घबराए हुए हैं। एस ऑफ कप के साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, विद द एस ऑफ पेंटिकल न्यू बिगनिंग चाहते हैं। एस ऑफ कप और एस ऑफ पेंटिकल ये दोनों समय की बात बताते हैं कुछ लोगों के लिए। विद इन 1 मंथ कुछ हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है पिछले 1 साल से कुछ भी नहीं हुआ है अभी आपके रिश्ते में, तो विद इन 1 मंथ कुछ हो सकता है यहाँ पर। और जस्टिस विल बी सर्व्ड, ओके। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 9 नंबर है ना, ये कंप्लीशन की बात कर रहा है कि बहुत जल्दी इनका देखो 9 आ गया, 10 पे तो खत्म है, मतलब जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो एंड हो जाएगी, सिचुएशन एंड हो जाएगी और न्यू बिगनिंग हो जाएगी। और मैंने यहाँ पर भी बोला है कि अनएक्सपेक्टेड हुआ कुछ, है ना। तो यहाँ पर यही बात है कि कुछ होने वाला है अगले 1 महीने के अंदर अंदर, कुछ मेजर चेंजेस दिखेंगे आपको। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो 1 साल से कम वेट कर रहे हैं। लेट देम गो, यहाँ पर उन लोगों के लिए ये मैसेज आया है जिन लोगों को ये लगता है कि, जिनकी इंट्यूशन ये बोल रही है कि अब उन्हें जाने देना चाहिए। अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है कि अब उन्हें जाने देना चाहिए, तो फिर उस इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। अगर आपकी इंट्यूशन बोलती है वेट, तो फिर आप रुको। अदरवाइज किसी भी टैरो कार्ड रीडर की भी, मैं अपनी भी बोलूँगी, किसी की भी रीडिंग, और वो भी जनरल रीडिंग की वजह से, रुको मत। अगर आपको लगता है कि आप उनको जाने दे सकते हो, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि अब उनको फाइनली जाने देना चाहिए, गो। अपनी लाइफ में से उनको निकाल दो, उनको बोलो टाटा बाय बाय। क्योंकि जब वो जाएंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड किया, जब वो जाएंगे तो कोई इंसान आएगा आपकी लाइफ में जिसकी ज़रूरत आपकी लाइफ में है, जिसको आपकी लाइफ में भेजा जाना है, और शायद आप स्पेस नहीं क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।